नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और सूक्त लेकर आई हूँ। पहले हमने ऋग्वेद के वाक सूक्त पर आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, थोड़ा सा विषय आपके सामने रखा था। और आज मैं दीर्घायुष्य सूक्त पर आपके सामने थोड़ा विषय रखना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी और हम सब अपने वेदों की शक्ति को पहचानें और वेदों में जिस प्रकार से प्राकृतिक जो तत्व हैं उनकी उपासना की गई है उसके महत्व को समझें। क्योंकि आज हम हर तरफ देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं ही आपदाएं हमें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक सूखा और कभी कभी बादल फटना, ये सब जो हो रहा है तो ये हमारे प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनका हमारे द्वारा किया गया अपमान है, जो इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो यह जो दीर्घायुष्य सूक्त है, इसमें ये अथर्ववेद के जो पैपल्य शाखा है उसमें आया है। और वैसे तो दीर्घायु प्राप्ति के लिए अथर्ववेद के प्रथम खंड में ही कुछ मंत्र आए हैं, परंतु मैं यहाँ पर दीर्घायुष्य सूक्त जो कि पैपल्य शाखा के द्वारा अथर्ववेद में आया है, उनके माध्यम से या उस शाखा में आया है, उसके विषय में आज आपको बताती हूँ। इसमें 9 मंत्र हैं और इन 9 मंत्रों में विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक तत्वों की उपासना करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि वो हमें जो है वो आयुष्य प्रदान करें, प्रजा प्रदान करें, धन धान्य प्रदान करें। तो यह सूक्त इस प्रकार है। इसमें स मा सिंचतु पृथ्वीं, स मा सिंचतु या दिवः, अंतरिक्षं समस्मान् सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोति में। इसका अर्थ है कि पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष मुझे प्रजा और धन से सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है और अंतरिक्ष है और जो द्युलोक है, जो जहाँ पे ये आलोकित जिसे लोग कहते हैं, उन सब से प्रार्थना की गई है। उसके बाद कहते हैं सम मा सिंचतु प्रदिशा, सम मा सिंचतु या दिशा, आशः समस्मान सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोति में। अर्थात यहाँ पर दशों जो दिशाएं हैं, दिशा प्रदिशाएं, ऊपर और नीचे के जितने भी प्रदेश हैं, वो मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। फिर कहते हैं कि और किससे फिर प्रार्थना की गई है, समाम सिंचतु कृष्याः, सम मा सिंचति औषधि, सोमः समस्मान सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु में। अर्थात ये जो कृषि से उत्पन्न धान्य है, यानी पृथ्वी भी आ गई इसमें, कृषि से जो उत्पन्न धान्य हैं, औषधियाँ और सोम, ये सब मुझे प्रजा और धन से सींचें और दीर्घ आयु प्रदान करें। आगे किससे प्रार्थना की गई है, समा सिंचतु नद्यः, सम्मा सिंचतु सिंधवः, समुद्रः समस्मान सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोति में। अर्थात अब किससे प्रार्थना की गई है, नदी से, सिंधु से, समुद्र से, और इन सब से जो प्रार्थना की गई है, ये मुझे प्रजा से और धन से सींचें और दीर्घ आयु प्रदान करें। फिर क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद क्या कहते हैं कि सम्मा सिंचति त्वापः, सम्मा सिंचतु कृष्टयः, सत्यम समस्मान सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु में। अर्थात जल, कृष्ट औषधियाँ, जिनको जो औषधियाँ जो हैं वो बाहर निकलती हैं, उद्भिद जो द्रव्य होते हैं वो, और उसके साथ तथा सत्य, ये सब जो हैं वो मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे जो है वो क्या प्रदान करें, वो मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। फिर क्या कहते हैं कि सम मा सिंचतु मरुतः, सम पूषा सम बृहस्पति, सम मायम अग्नि सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु में। अर्थात
जो मरुदगण हैं, जो पूषा है, जो सबका पालन करने वाले सूर्य आदि हैं, बृहस्पति तथा अग्नि मुझे प्रजा और धन से सींचें और दीर्घ आयु प्रदान करें। फिर सम्मा सिंचति आदित्यः सम्मा सिंचति तु अग्नयः इंद्रः समस्मान् सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु मे। अर्थात आदित्य है, अग्नि है, इंद्र है, ये सब मुझे धन से सींचें और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। फिर सम्मा सिंचति परुषः सन्मा सिंचत्व वरुषः समकाम ऋषयश्च ये पूषा समस्मान सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु मे। यानी अब क्या कह रहे हैं कि अग्नि की ज्वालाएं, प्राण, ऋषिगण और पूषा ये मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। फिर क्या है, वो कहते हैं कि सम्मा सिंचतु गंधर्व अप्सरसः सम्मा सिंचवतु देवता भगः समस्मान् सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोति मे। इस प्रकार से क्या है, गंधर्व और अप्सराएं, देवता और भग मुझे प्रजा तथा धन से सींचे। भग होता है जिसके पास में ऐश्वर्य होते हैं, जैसे यश और स्मृति और धन धान्य सब कुछ जिनके पास होता है उन्हें भग कहा जाता है। और उसी से शब्द बना है भगवान, जिसमें 6 ऐश्वर्य रहते हैं, उसको भगवान कहा गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, सूर्य है, नदियाँ हैं, समुद्र है, औषधियाँ हैं, बृहस्पति है, ग्रह नक्षत्र हैं, देवता हैं, इन सब को जो है वो प्रार्थना की गई है कि आप मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। इसका जो अर्थ है, इसका जो अभिप्राय है वो यह है कि वेदों में इन प्रकृति के तत्वों की उपासना करने के लिए कहा, अर्थात सम्मान करने के लिए कहा। यानी जो भी हमारे नेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज हमारे कभी भी जो है हम उसको वेस्ट ना करें, हम उनको कंजर्व करें, हम उनका सम्मान करें, अर्थात हम उनको शुद्ध रखें और उनको पोल्यूट ना करें। तो इस प्रकार से जिस भी भौतिक वस्तु की भी हमें आवश्यकता होती है अथवा आध्यात्मिक रूप से भी यदि हमें किन्हीं शक्तियों की आवश्यकता होती है अथवा हम किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, तो हमारे पास एक ही केवल रास्ता है और वो वैदिक संस्कृति कहती है, वो ये है कि ये प्रकृति जिसने हमें सब कुछ दिया है, जीवन सहित सब कुछ दिया है, उसका और उसके से जो हमें मिलने वाले जो सारे तत्व हैं जिनके कारण हम उन्हें देवता कहते हैं, जैसे वरुण देवता कहते हैं जो हमें जल प्रदान करता है, सूर्य देवता जो हमें अग्नि और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने उन्हें देवता कहा क्योंकि उनमें देने की शक्ति है और वो निश्चल भाव से और सम भाव से हम सबको देते हैं और इस प्रकार वो हमें आध्यात्मिक रूप से भी एक चेतनता देने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास भी जो कुछ भी हो वो पूरे समाज के लिए हमें जो है वो बिना किसी स्वार्थ के देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही सर्व समाज का कल्याण होता है। तो इस प्रकार की जो आध्यात्मिक भावनाएं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का जो एक साधन है वो हमारे वेद हैं। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि जिस भी भौतिक अथवा आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता है उसके लिए अवश्य ही वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसी के साथ ही वेदो वही विष्णु, ये जो विष्णु हैं वही सभी वेदों का सार हैं और इसलिए भगवान कृष्ण को समझना ही एक प्रकार से संपूर्ण वेद को समझना है। धन्यवाद।